देखिए, जो हमारे बाल होते हैं वो एक तरीके के प्रोटीन से ही मिलके बने होते हैं और जब आप एक्सटर्नली भी अपने बालों में प्रोटीन अप्लाई करते हैं तो बालों को उनका खाना आप दे रहे होते हैं एक तरीके से, जिसकी वजह से आपके बाल बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, लंबे घने होते हैं और साथ ही साथ बालों की जो ग्रोथ है ना वो काफी अच्छी हो जाती है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 15 डे हेयर ग्रोथ चैलेंज शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पूरा प्रोटीन किट शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ प्रोटीन हेयर सीरम, प्रोटीन हेयर टॉनिक, प्रोटीन हेयर मास्क शेयर करूंगी जो आपके बालों को इतना ज्यादा मजबूत बना देगा कि आपके बाल टूटेंगे ही नहीं। मतलब आपके बालों की इलास्टिसिटी काफी अच्छी हो जाएगी। और अगर आपको हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम है, बीच में से ही आपके बाल टूट जा रहे हैं, तो ये आपके बालों की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करके आपके बालों का जो ब्रेकेज है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देगा और साथ ही साथ ये आपके बालों की ग्रोथ की जो स्पीड होगी उसको काफी एक्सेलरेट कर देगा। तो अगर आपके बाल एक पॉइंट पे आके रुक गए हैं, वहां से बढ़ ही नहीं रहे हैं, लंबे ही नहीं हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। हाय एवरीवन, नमस्ते, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और अगर आप शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो को तो प्लीज शेयर भी कर दीजिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस प्रोटीन किट को बनाने के लिए एक इंग्रेडिएंट जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कॉमन है वो है हमारा राइस यानी चावल। आपको पता है चावल इतना ज़्यादा खास क्यों है हमारे बालों के लिए? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके बालों के अंदर बहुत आसानी से पेनिट्रेट कर जाते हैं और आपके बालों को रिपेयर करते हैं, बालों को फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं। और चावल बहुत रिच सोर्स होता है प्रोटीन का स्पेशली। अभी क्या करना है आपको कि अच्छे से चावल को धुल लीजिए ताकि जो भी गंदगी है वो निकल जाए। देखिए, चावल बहुत पुराने ज़माने से यूज़ होता आया है और स्टडीज़ में ये पाया भी गया है कि चावल आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, शक करने की ज़रूरत नहीं है। चावल सच में आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल का होता है, ईजिली अवेलेबल होता है, इसलिए इसकी उतनी कद्र नहीं होती, उतना लोग अपने बालों के लिए इस्तेमाल नहीं करते। इस्तेमाल करके देखिए, बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा एक बहुत ही एंशिएंट आयुर्वेदिक हर्ब, वो है ब्राह्मी। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है ड्राई आंवला, जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है। आंवला स्पेशली मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है, ये वैसे तो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मुझे अपने बालों को काला भी बनाना है इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम है, बाल समय से पहले सफ़ेद हो गए हैं, इसका इस्तेमाल करिए, फिर देखिए आपके बाल कितने जल्दी से काले होने लगते हैं। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा जटामांसी। जटामांसी आपके बालों की ग्रोथ के लिए, बालों की रिग्रोथ के लिए, बालों को झड़ने से रोकने के लिए, मतलब इतने सारे फायदे हैं जटामांसी के कि पूछिए मत। जटामांसी आपके बालों को बहुत ज़्यादा लंबा घना मजबूत बनाती है। ये भी एक आयुर्वेदिक हर्ब है जो बहुत पुराने ज़माने से लोग इस्तेमाल करते आए हैं। यहाँ पे एक और बहुत ही एंशिएंट आयुर्वेदिक हर्ब मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, वो है हमारा अश्वगंधा। ये आपके बालों का जो कलर होता है उसको प्रिजर्व करने का काम करता है। मतलब समझ रहे हैं आप, अगर आपके बाल काले हैं तो काले ही बने रहेंगे, सफ़ेद नहीं होंगे। अगर आप इसका कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो एक दो बार यूज़ करने से कुछ फ़ायदा ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें एक इंग्रेडिएंट और मैं ऐड करने वाली हूँ, वो है हमारा ड्राई हिबिस्कस फ्लावर। जो गुड़हल का फूल होता है उसको ड्राई करके इस्तेमाल किया है मैंने, आप फ्रेश गुड़हल के फूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, यकीन करिए। अब यहाँ पे आपको पानी नहीं डालना, पानी की जगह मैं एक चीज़ डालने वाली हूँ जो आपके बालों की पीएच को बहुत अच्छे से बैलेंस करेगा और आपके बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो वो है हमारा गुलाब जल। अब इन इंग्रेडिएंट्स को सोक करने के लिए मैं सिर्फ रोज़ वाटर का ही इस्तेमाल करूँगी। मैं यहाँ पे नॉर्मल वाटर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं इसको लंबा चलाना चाहती हूँ। जो रोज़ वाटर होता है उसमें ऑलरेडी प्रिजर्वेटिव होता है तो ये जल्दी ख़राब नहीं होगा, लंबा चलेगा, ठीक है। तो इसको मैं पूरे एक दिन के लिए छोड़ देती हूँ, पूरे 24 घंटे के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। जो इंग्रेडिएंट्स के अंदर एसेंस है वो सारा गुलाब जल में आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं पानी का कलर कितना चेंज हो गया है, पूरा ये रेड हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र करना है। इस बॉल में ट्रांसफ़र करने के बाद इसको अच्छे से अपने हाथों से मैं स्मैश कर लूँगी ताकि जो भी एसेंस है इन इंग्रेडिएंट्स के अंदर वो इस गुलाब जल में चले आएँ और ये हमारा बहुत इफ़ेक्टिव बन के तैयार हो गुलाब जल जो है।
इसको मैंने स्ट्रेन भी कर लिया। अब ये जो लिक्विड है ये मामूली लिक्विड नहीं है, ये बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे बालों के लिए। ये बहुत रिच सोर्स है प्रोटीन का। इसके अंदर अमीनो एसिड्स भी हैं जो आपके बालों को रिग्रो होने में हेल्प करते हैं, केराटिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट और पड़ने वाले हैं, तो मैं इसमें स्वीट आलमंड ऑयल डालने वाली हूँ। जो प्योर आलमंड ऑयल होता है उसको मैं डालूंगी। आलमंड ऑयल को इस्तेमाल करने के पीछे पर्पज़ ये है कि ये बहुत ही हल्का ऑयल होता है, ये आपके बालों को चिपचिपा नहीं बनाएगा। और हेयर सीरम हम लोग अपने बालों में लगा के छोड़ने वाले हैं, तो कोई हल्का ऑयल होना चाहिए। हैवी ऑयल यूज़ करने से बाल चिपचिपे हो जाएंगे और हेयर वॉश करना पड़ेगा, इसीलिए हल्का ऑयल इस्तेमाल करना है और आलमंड ऑयल बेस्ट है। अब यहाँ पे आपको स्टोर बॉट एलोवेरा जेल इस्तेमाल करना है। जो मार्केट से आप एलोवेरा जेल खरीद के लाते हैं उसी का इस्तेमाल करना है। उसमें प्रिजर्वेटिव होता है, तो ये जो हेयर सीरम है ये जल्दी ख़राब नहीं होगा, पूरे 1 महीने तक चल जाएगा फ्रिज के अंदर अगर आप रखेंगे तो। अभी आप देखिए, इसको मैं इस बॉटल में भर लूँगी और इसको फ्रिज के अंदर डाल के पूरे 1 महीने के लिए मैं छोड़ दूँगी। जब भी मुझे इस्तेमाल करना होता है बहुत थोड़ा सा लेना है, देखिए बस इतना ही लेना है और इसको अपने बालों की लेंथ में लगा लेना है। जो प्रोटीन हेयर सीरम है इसको फ्रिज में स्टोर करके आप पूरे 1 महीने तक रख सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 चीजें हमने जो ऐड की हैं, एक रोज वाटर और दूसरा एलोवेरा जेल। दोनों के अंदर ही प्रिजर्वेटिव है, क्योंकि हमने स्टोर बॉट यूज किया है तो इनके अंदर प्रिजर्वेटिव होता ही है। ये दोनों चीजें प्रोटीन हेयर सीरम को बहुत अच्छे से प्रिजर्व करने का काम करेंगी और आपका सीरम जल्दी खराब नहीं होगा। और जो हेयर सीरम है इसको आप अपनी स्कैल्प में भी लगा सकते हैं और बालों में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत थोड़ा सा आप लगाइएगा तो इसको आप अपने बालों में छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको बहुत ज्यादा लगा लिया है तो इसको अपने बालों में आप छोड़ नहीं सकते, तो नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश करना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगी कि जैसे आप मार्केट वाला हेयर सीरम लगाते हो ना थोड़ा सा, तो उसी तरीके से आप इसको लगाइएगा। मैं आप लोगों को प्रोटीन हेयर टॉनिक बनाने का तरीका बताने वाली हूँ। तो जो इंग्रेडिएंट्स बच गए थे प्रोटीन हेयर सीरम बनाते वक्त, उसी में आपको थोड़ा सा राइस डाल देना है। 2 चम्मच राइस लीजिए, अच्छे से वॉश कर लीजिए और इसी में डाल दीजिए। अब ये जो बॉटल है इसी में हम लोग इन सारी इंग्रेडिएंट्स को डाल देंगे। डालने के बाद इसमें आप पानी डालिए। आपको गुलाब जल डालने की ज़रूरत नहीं है, गुलाब जल हमने सिर्फ हेयर सीरम में डाला था। इसमें आपको नॉर्मल वाटर डालना है। इसको पूरे 1 दिन के लिए 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। 24 घंटे में ये अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगा, थोड़ा सा फर्मेंटेड हो जाएगा और हमें एग्जैक्टली ऐसा ही फर्मेंटेड राइस वाटर चाहिए इस हेयर टॉनिक को बनाने के लिए। लेकिन ये हेयर टॉनिक बहुत डिफरेंट है। पूरी वीडियो देखिएगा, अभी वीडियो स्किप मत करिएगा आप। मैं आप लोगों को फाइनल रिजल्ट भी अपने बालों में दिखाऊंगी। तो इसको भी आप एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लीजिए, अच्छे से अपने हाथों से स्मैश कर लीजिए, ताकि जो भी इसेंस हैं, जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, इन सारी चीज़ों के अंदर वो पानी में चले आएँ। थोड़ा सा और मैंने पानी डाला। अब इसमें कुछ इंग्रेडिएंट और ऐड होने हैं जो आपके बालों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे, हाइड्रेट करेंगे, हेयर ग्रोथ भी प्रमोट करेंगे। अभी क्या करना है आपको कि इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए ताकि जो भी रेजिड्यू है वो निकल जाए। इसको भी आपको फेंकना नहीं है, ये जो रेजिड्यू बच गया है इसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो अभी क्या करना है कि अच्छे से इसको स्ट्रेन कर लीजिए और जो रेजिड्यू है उसको तो हम आगे यूज़ करने वाले हैं, मैं बताऊंगी कैसे यूज़ करना है। देख सकते हैं ये जो हमारा लिक्विड है ना, ये बहुत पावरफुल लिक्विड है। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट और पड़ने वाले हैं जिसकी वजह से ये और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और आपके बालों को बहुत अच्छे से रिपेयर करेगा, कंडीशन करेगा, हाइड्रेट करेगा, हेयर ग्रोथ प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देखिए यहाँ पे मैं एलोवेरा जेल इसमें डालने वाली हूँ। ये फ्रेश एलोवेरा लीफ मैंने ली है, इसको मैं कट कर लूँगी दोनों साइड से। देखिए हमें हेयर टॉनिक स्टोर करना नहीं है, एक बार में ये पूरा यूज़ हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे फ्रेश एलोवेरा जेल ऐड कर रहे हैं। हेयर सीरम बनाते वक्त मैंने स्टोर बॉट एलोवेरा जेल यूज़ किया था क्योंकि हम लोग उसको स्टोर करके रखने वाले हैं। आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव होता है और हमें हेयर सीरम को स्टोर करने के लिए प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत भी है। तो इसीलिए देखिए ये जो एलोवेरा जेल होता है ना, ये हमारे बालों को बहुत अच्छे से रिपेयर करता है, मॉइस्चराइज करता है, हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते रहेंगे फ्रिक्वेंटली तो आपके बाल रिग्रो भी करेंगे। और अभी आपको क्या करना है कि जेल जो है वो इसमें से लीफ में से निकाल लीजिए और ये जो हमारा लिक्विड है इसी में डाल दीजिए। आपको जितना लेना है उतना आप ले सकते हैं अपने बालों की क्वांटिटी के हिसाब से। अभी मैंने सारा जेल स्कूप कर लिया है और फिर से मैं यहाँ पे आलमंड ऑयल का इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि ये हेयर टॉनिक लगाने के बाद शैम्पू से हेयर वॉश नहीं करना है, नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश करना है ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा मिले। इसीलिए कोई हल्का ऑयल डालना है और आलमंड ऑयल परफेक्ट ऑयल है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी कि इसमें ऑयल भी डाल दूँगी, आधा चम्मच 1 चम्मच के बराबर। उसके बाद इसको ग्राइंड कर लीजिए अच्छे से। अब देखिए ये जो हमारा हेयर टॉनिक है ये बनके तैयार हो गया है। इसको भी मैं क्या करूँगी कि एक बॉटल में भर लूँगी। इस तरीके का जो बॉटल है ना वो बहुत आसानी
से अप्लाई कर देता है हमारे बालों में और स्कैल्प में इस हेयर टॉनिक को, क्योंकि इसमें एक होल होता है और बहुत आसान हो जाता है इससे अप्लाई करना, आप जैसे कि देख सकते हैं। अब क्या करना है आपको कि जब आपके बाल क्लीन हैं तभी आपको अपने बालों में इसको लगाना होगा, गंदे बालों में नहीं लगाना है। आपने 1-2 दिन पहले शैम्पू किया है तो इसको अच्छे से पूरे बालों में, पूरे स्कैल्प में लगाइए। इसको अच्छे से लगा लिया तो इसको लगा के कम से कम 3-4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। मैं ऐसे ही करती हूँ, 3-4 घंटे के लिए छोड़ती हूँ। आप चाहें तो इसको 2 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए, शैम्पू का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। अब मैं आप लोगों को प्रोटीन हेयर मास्क बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ। इसके लिए आपको रोज़मेरी चाहिए। देखिए, रोज़मेरी आपके बालों के लिए बहुत अच्छी हर्ब होती है। रोज़मेरी का जब आप इस्तेमाल करके कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो उतना ही पावरफुल हो जाता है जितना कि मिनॉक्सिडिल होता है आपके बालों के लिए। और आपको पता होगा मिनॉक्सिडिल बहुत अच्छा होता है बालों को रिग्रो करने के लिए। लेकिन मिनॉक्सिडिल महंगा आता है, हर जगह मिलता नहीं है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन रोज़मेरी आप ज़रूर अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत जगह तो ये लोकली भी मिलता है, फ्रेश भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रोज़मेरी ले लीजिए, ड्राई फ्रेश जो भी आपको मिल जाए। उसके बाद क्या करना है, इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए ताकि गंदगी सारी निकल जाए। मैंने इसको वॉश भी कर लिया है। अब मैं इसमें फेनुग्रीक सीड ऐड करने वाली हूँ 3-4 चम्मच के बराबर। अब इसको ओवरनाइट आप सोक करके रख दीजिए। अच्छा देखिए, जब आप हेयर टॉनिक का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश करते हैं तो आपके बालों में थोड़ा सा ऑयल रह जाता है। उसके बाद जब आप इस प्रोटीन हेयर मास्क का इस्तेमाल करेंगे तो आपके बालों से सारा ऑयल निकल जाएगा। शैम्पू करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस नेक्स्ट डे करना है आपको। देखिए, ये जो हमने रेजिड्यू बचा के रखा हुआ था, जो हमने बनाया था हेयर टॉनिक, उसके बाद ये सारी चीज़ें बच गई थी ना, जो हमने स्ट्रेन करके साइड में रखा था, उसका इस्तेमाल अभी करना है आपको। देखिए, जो राइस होता है वो तो प्रोटीन रिच होता ही है, उसके साथ साथ ये जो फेनुग्रीक सीड है, मेथी सीड है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपके बालों के लिए बहुत ही गजब का होने वाला है। इस्तेमाल करिए आप मेरे कहने पे और फिर उसके बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। आपको बहुत कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे, यकीन है मुझे इतना, मुझे खुद बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिले थे। अभी आप इसको अच्छे से कुक कर लीजिए। जब चावल अच्छे से पक जाता है तब क्या करना है कि गैस बंद कर देना है, ठंडा कर लीजिए। उसके बाद इसको ग्राइंड कर लीजिए, अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए, जैसे कि अभी बन के तैयार हो गया है। इसको मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन भी कर लीजिएगा ताकि जो भी चंक्स होंगे, जो भी आपके बालों में फंसने वाली चीज़ होंगी, सारी निकल जाएंगी। अब देख सकते हैं ये हमारा बहुत ही अच्छा सा प्रोटीन हेयर मास्क बन के तैयार हो गया है। इसको मैं अपने पूरे बालों में लगाऊंगी, पूरे स्कैल्प में लगाऊंगी। जब भी आप प्रोटीन हेयर मास्क का इस्तेमाल करते हैं, आपके बाल साफ सुथरे होने चाहिए। मैं क्या करती हूँ कि पहले मैं हेयर टॉनिक लगाती हूँ, हेयर वॉश कर लेती हूँ, नेक्स्ट डे मैं इसको लगाती हूँ। तो इससे क्या होता है कि बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और साफ़ सुथरे भी होते हैं, क्योंकि एक ही दिन पहले तो आपने हेयर वॉश किया था हेयर टॉनिक लगा के। तो इसको मैं अच्छे से लगा लूँगी अपने पूरे बालों में। इसको मैं 1-2 घंटे के लिए छोड़ूंगी, फिर उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लेना है। शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है। अभी मैं आप लोगों को अपने बाल दिखाऊंगी। मेरे बाल आप देख सकते हैं, प्रोटीन हेयर सीरम, प्रोटीन हेयर टॉनिक और प्रोटीन हेयर मास्क लगाने के बाद बालों में कितनी ज़्यादा शाइन आ गई है। और आप मेरे बालों का टेक्सचर भी देख सकते हैं अच्छे से। मैं आप लोगों को और पास से अपने बाल दिखाऊंगी ताकि आप बहुत ही अच्छे से मेरे बाल देख लें। आप देखिए मेरे बालों में कितनी शाइन आ गई है अच्छी सी। ज़रूर मेरे बालों में थोड़े मोड़े रेजिड्यू बचे हैं अभी भी, लेकिन आप शाइन देखिए, आप शाइन पे फोकस करिए। आपको मेरे बाल लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्दी लग रहे होंगे। और यकीन करिए, बाल छूने में इतने स्मूथ और इतने सॉफ्ट लग रहे हैं, पूछिए मत। और ये जो हेयर मास्क है, इसको हर 15 दिन में एक बार आपको लगाना है। देखिए, आपको बहुत सारे फायदे होंगे। आपके बालों का टेक्सचर इंप्रूव हो जाएगा, हेयर ग्रोथ प्रमोट होगा, रिग्रोथ भी होगी बालों की, साथ ही साथ आपके बाल बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।